ठीक है, चलो चलो। तो सो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। ये इंटरव्यूअर का पक्का क्वेश्चन है। यूनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक। हाँ, क्या चीज है, क्यों चाहिए, समझेंगे फिर। राम बाबू बुझेडी हाँ सर, हाँ सर। तू कह, तू कौन ଶିଖିଛୁ କହ ହାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ କଣ? ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲରୁ ଲଗଇନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ हो କରନ୍ତୁ ଶୁଣି ସବୁ। लिंक सुब्रत हो आप? यस सर। हाँ, इसको समझो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है लिंक। एक्चुअली क्या होता है, सपोज एक इंसान को इंडिया गवर्नमेंट अलाउ करेगा, सपोज डेट इज पॉसिबल, इंडिया गवर्नमेंट अलाउ करता है, तुम किसी जगह अपना कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक जगह पे दे दिया अपना नाम सुब्रत सिंह, दूसरा जगह अलग नाम। यू कैन प्रोवाइड एनी नेम ऑफ योर चॉइस, बट जिस देखो, एक फाइल का यूनिक्स फाइल का और हम लोगों का अच्छा, हम लोगों का नाम तो बढ़िया सब है, फिर आधार नंबर क्यों आया बोलो? यूनिक यूआईडी बोलते हैं ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हाँ, जो हमारा आधार का नंबर है ये यूनिक नंबर होता है जिसे हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। तो सपोज तुम्हें बोला गया तुम किसी जगह पे अपना नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जिस जगह पे अपना नाम दोगे वो अपना आधार नंबर दोगे। सपोज तुम एक जगह अपना एक कोई नाम दे दिया, लेकिन आधार नंबर दे दिया, देना पड़ेगा। दूसरा जगह अपना कोई दूसरा नाम दे दिया, लेकिन आधार नंबर तो सेम देना पड़ेगा। तीसरे जगह पे कोई अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन आधार नंबर देना पड़ेगा। तो ये तीनों नाम एक ही इंसान को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? यस सर। तो यस सर। एक इंसान को, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऑफिशियली यू आर अलाउड टू प्रोवाइड एनी नंबर ऑफ नेम्स, बट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आधार नंबर। तो ए सिंगल ह्यूमन बीइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल नेम्स। यस और नो? लीगली? यस सर। तो उस तरह से क्या होता है, यूनिक्स क्या बोलता है कि देखो, बढ़िया से ध्यान से देखो। सपोज मैंने एक यूनिक्स क्या बोलता है, सपोज मैं एक फाइल में है, सपोज मैंने 3000 कैरेक्टर लिख दिया, 3000 कैरेक्टर्स। वो फाइल में 3000 कैरेक्टर्स है, वन ब्लॉक इज 1024 बाइट्स। ठीक है, 3000 कैरेक्टर इज इक्वल टू 3000, समझो इसको, 3000 बाइट। सपोज एक फाइल के लिए 3000 बाइट्स। अब एक ब्लॉक होता है 1024 बाइट। इस फाइल डाटा को स्टोर करने के लिए मुझे कितने कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी बोलो? 3 ब्लॉक्स। 1024 हो गया, और जो बचा इसमें आएगा। सपोज यहाँ 2800 बाइट्स। इतना सिंपल, मुझे बताओ कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे? 3 ब्लॉक। 3 तीन ब्लॉक। तीन ब्लॉक। सिंपली 3 ब्लॉक चाहिए। मैं पहले 1024 बाइट को ब्लॉक नंबर 25 में रख दिया। ऑटोमेटिक ये रहता है, फाइल का डाटा ऑटोमेटिक। तो सिस्टम बोला अच्छा ठीक है, ये जो 2800 बाइट है, पहला 1024 25 नंबर ब्लॉक में हो गया। दूसरा 1024 के लिए सिस्टम अलोकेट किया, सपोज और ये रैंडम ब्लॉक्स नंबर्स अलोकेट होते हैं। एक ब्लॉक में 1024 आ जाता है, तो 1024 इधर, ये इसका सपोज ब्लॉक नंबर है 48, और जो बचा कितना, करीबन 700, उसको और एक ब्लॉक नंबर दे दिया 82। तो ये जो डाटा है वो 25 नंबर ब्लॉक में, 48 नंबर ब्लॉक में एंड 82 नंबर ब्लॉक, 3 ब्लॉक में कवर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। ये इंफॉर्मेशन आई नोट टेबल में होता है। देखो ध्यान से समझो। अब सवाल उठा, एक फाइल, इस फाइल को जब हम न्यूली क्रिएट करेंगे उसका तो कोई ना कोई नाम देंगे। ठीक, सपोज ये फाइल को मैंने माई.dir का अंदर बनाया हुआ है, डायरेक्टरी है माई.dir जो होम के अंदर है, और उस ये डाटा
को एक्सेस करने के लिए हमें एक नाम चाहिए। सपोज मैंने एक फाइल इस जब बनाया, इस 2800 बाइट को उस फाइल का नाम दिया है abc.txt। ठीक, देखो यूनिक्स कितना चालाक है। तो ये माइंडियर नामक डायरेक्टरी में एक एंट्री क्रिएट होगा जिसका नाम होगा, क्या बोलो, abc.txt। यस और नो? अबे पढ़ाया हुआ है ये सब? हाँ सर। हाँ कोई? हाँ हाँ सर। सर। तो उसमें और क्या रहेगा, एक डायरेक्टरी में और क्या inode रहेगा? number. आईनोड inode नंबर। number. सब ये सारा खेल आईनोड का है। सपोज इस abc.txt को आईनोड नंबर हम देते हैं या सिस्टम देता है? सिस्टम। सर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिस्टम देता है, लेकिन हम चाहें तो खुद दे सकते हैं। नहीं, हम जिंदगी भर चाहेंगे तो कोई भी फाइल को अपना चॉइस का आईनोड नंबर नहीं दे सकते। ये भगवान के हाथ में। बोलो मेरे साथ, तो गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में पाल रहा है। यू कैन नेवर एवर एवर प्रोवाइड एनी आईनोड नंबर टू एनीवन एल्स। इट इज सोली प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। कैसा लगा? बोलो। हाँ, तो इस फाइल का आईनो नंबर कोई भी रैंडम नंबर है, सिस्टम प्रोवाइडेड। क्या दे दूं? कोई 36848। चलो दे दिया इतना, ठीक है। हाँ वो मैं समझो अभी, हाँ सर। हाँ बुझो। ओहो। तो ये abc.txt जिसका क्या है आईनोड नंबर, हमने सिस्टम ने दिया 36848। और abc.txt को जब हम क्रिएट कर रहे थे वो 2800 बाइट का डाटा हम दे दिया। वो 3 ब्लॉक में स्टोर हुआ है। 25th नंबर ऑफ ब्लॉक डाटा ब्लॉक में, 48 नंबर ऑफ डाटा ब्लॉक में, 82nd डाटा ब्लॉक में। ठीक है। अब सवाल उठता है, इसको जब हम एक्सेस करते हैं, ध्यान से देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, थोड़ा नीचे आते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आइनोड टेबल एक होता है, उसमें आके रहता है। ये आइनोड टेबल का खेल है। आइनोड टेबल में एक एंट्री बन जाएगा, एक एंट्री abc.txt के लिए बन जाएगा। देखो आइनोड टेबल में सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे फाइल का टाइप, साइज, परमिशन, ओनर, ग्रुप, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, और भी जितने सारे। और यहाँ इंफॉर्मेशन रहता है टोटल नंबर ऑफ हार्ड लिंक। अभी इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहा। फिर रहा लास्ट में एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स, ADDRESS एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ बहुत, हाँ देखो मैंने बार बार बोला है, एक आइनोड टेबल में सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, लेकिन 2 इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी में रहता है। कौन से 2 इंफॉर्मेशन आइनोड टेबल में नहीं रहते, बताओ मुझे। जो डायरेक्टरी में रहते हैं, एक फाइल के 2 इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है, नाम और inode नंबर। नए में आइनोड नंबर। बढ़िया है। तो इस डायरेक्टरी सपोज माई इंडिया यार, माइंड एयर में बहुत सारे फाइलों के नाम, आइनो नंबर स्टोर है, सबके लिए एंट्री है। तो यहाँ हम abc.txt को कंसीडर कर रहे हैं। abc.txt उसका है 36848। दिस 36848 रिप्रेजेंट्स टू दिस लोकेशन। तो ऑटोमेटिक जब ये abc.txt क्रिएट होगा, ये एंट्री क्रिएट हो जाएगा, आइनोड एंट्री, आइनोड इस आइनोड नंबर से। उसमें टाइप रहेगा टेक्स्ट फाइल, साइज रहेगा 208 इतने बाइट्स, परमिशन जो है उसका मालिक है संतोष, ग्रुप है भद्रक, सब रहेगा। लास्ट में रहेगा कौन से डाटा ब्लॉक में इसके इंफॉर्मेशन है, कौन से 25, 48 एंड
82। तो सिस्टम स्टोर कर दिया कि इस abc.txt का डाटा कहाँ स्टोर है, 28 नंबर ब्लॉक में, 48 नंबर ब्लॉक में, 82 नंबर ब्लॉक में। अब मैं अगर आऊं इस फाइल को व्यू करूं, परमिशन है सपोज 644, मैं आया, मालिक का नाम है संतोष, ग्रुप का नाम है भद्रक। सपोज मैं इस फाइल को कैट किया, कैट होम अंडर माई इंडिया या अंडर क्या बोलो abc.txt, ये ऑपरेटर से कर, तुरंत सिस्टम क्या करेगा, जाएगा कहाँ, हमने बता दिया पाथ देके कि देखो मैं एक abc.txt नामक फाइल को ओपन करना चाहता हूँ जो माई इंडिया के अंदर है। बोला चलते हैं, भागा कहाँ बोलो, स्टेप 1 ये कहाँ जाएगा, माई इंडिया के अंदर। स्टेप 2 abc.txt को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो लिखेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मिल गया तो उसका आइनोड नंबर को पकड़ेगा, फिर भागा उसका आइनोड नंबर एंट्री पे, पहला देखा मालिक कौन है, संतोष, वेरी गुड। अब देखा संतोष को क्या परमिशन, यहाँ से परमिशन से पकड़ लिया, संतोष को परमिशन है या नहीं, रीड परमिशन बोलो। सपोज ये कमांड संतोष ने यूज किया तो ये गया abc.txt, वहां से पकड़ा क्या, आइनोड नंबर, भागा टेबल को, टेबल में जाके ओनर का नाम देखा संतोष है, संतोष को रीड परमिशन है या नहीं, अगर यहाँ परमिशन है या नहीं, 6 में रीड है या नहीं, रीड है सर। अगर नहीं रहता था तुरंत लिख देगा परमिशन डिनाइड। अगर देख लिया था अच्छा हुजूर को परमिशन है, पहले देखा गया फाइल है या हाँ फाइल है तो कैट कमांड एप्लीकेबल है, भागेगा फिर क्या, यहाँ लास्ट में ये डाटा ब्लॉक्स को, तो देखा संतोष जी को फाइल देखने के लिए परमिशन है तो तुरंत गया, यहाँ पहले 28 नंबर का डाटा को लाइन बाय लाइन लिख दिया, फिर 48 नंबर डाटा को लिख दिया, फिर 80 सेकेंड। तो स्क्रीन में ये जब 3 डाटा ब्लॉक्स के डाटा आ गए, तुम्हें क्या लगा, फाइल को हम व्यू कर लिए, इंटरनली इतना कारोबार हो रहा है, आया समझ में। यस सर। तो इस तरह से पहले ओनर चेक करेगा, फिर परमिशन चेक करेगा, परमिशन रहेगा तो उसके डाटा ब्लॉक्स को जाएगा। तो यूनिक्स बोलता है कि अगर आप यही हम इंटरनली करते हैं तो यूनिक्स बोलता है तुम्हें और एक तरीका देता हूं, तुम दूसरे किसी फाइल में, सपोज और एक फाइल है एक न्यू dir, सपोज न्यू dir, उसमें और एक फाइल है xyz.txt, उसको भी हम सेम आइनो नंबर दे देते हैं, कितना 36848, then this xyz.txt also will point to which location, same location, yes or no। यस सर। तो अगर हम ये भी सपोज संतोष का है तो कैट xyz.txt करेंगे तो सेम प्रोसीजर आएगा, क्योंकि आइनोड नंबर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो अगर आइनोड नंबर सेम रख के हम डिफरेंट फाइल्स का नाम दे दें तो ऑल दोज फाइल नेम्स विल बी रिप्रेजेंटेड टू सेम आइनोड एंट्री, यस और नो। अगर हम कैट xyz.txt करेंगे सेम डाटा दिखाएगा या नहीं, दिखाएगा सर। और एक भी कर सकते हैं, और एक मेरा सपोज डायरेक्टरी है xdir, उसमें और एक फाइल कर देते हैं माई फाइल डॉट टीएक्सटी, नहीं तो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, उसको भी सेम आइनोड नंबर दे देते हैं 36848। तो देन दिस टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी आल्सो पॉइंट टू सेम लोकेशन, इस फाइल को खोल के देखेंगे तो सेम डाटा आएगा या नहीं। हाँ सर। तो ये तीनों को हम क्या बोले, abc.txt से भी वही 3 ब्लॉक रिप्रेजेंट हो रहे हैं, xyz.txt वही मेमोरी ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, text.txt भी वही मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिक्स ये अलाउ करता है, यूनिक्स बोलता है देखो जैसे हमारा घर में हमारा एक निकनेम दे देते हैं, यस और नो, हाँ सुब्रत जी, यस सर। तुम्हारा निकनेम को 2 थप्पड़ मारने से कौन थप्पड़ खाएगा, ओरिजिनल हम नेम खाएंगे खाएगा, सर। ओरिजिनल नेम जो खाएगा।
तो एक इंसान को तुम 3-4 नाम दे दिया, लेकिन थप्पड़ अगर किसी एक को लगा तो चारों को लगा या नहीं। हम्म, इस तरह से यूनिक्स में एक मेमोरी लोकेशन को हम मल्टीपल नेम से एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो सबको उनको उनका बोला जाता है लिंक। क्या बोला जाता है? हार्ड लिंक। क्या बोलते हैं उसको? हार्ड लिंक। अब लिंक। देखो ध्यान से, ऊपर हम चलते हैं। जब मैंने एक नया फाइल बनाया, उसका नाम क्या दिया था? abc.txt। तो फाइल नेम, अब देखो मैंने एक नया फाइल बनाया तो उसका एक नाम दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं फाइल नेम। फाइल नेम। लेकिन फाइल नेम, अब जब एक नया फाइल हम बोलते हैं फाइल नेम इज नथिंग बट एसेंशियली ए हार्ड लिंक। हार्ड लिंक, लिंक हम बना रहे हैं इस मेमोरी ब्लॉक को। तो सपोज ये 25 नंबर, 48 नंबर एंड 82 नंबर ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए मैंने पहला फर्स्ट टाइम जब बनाया, उसका क्या नाम दिया? abc. abc.txt। तो अब इस लोकेशन का एक लिंक क्रिएट हुआ, फास्ट लिंक। क्या हुआ? लिंक 1। अब तुरंत न्यू dir का अंदर हमने दूसरा क्रिएट किया। क्या कैसे करेंगे हमें बताएंगे। तो न्यू dir के अंदर हमने किया, उसका नाम दे दिया xyz.txt, उसको सेम दे दिया inode 36848। देन दिस मेमोरी लोकेशन कैन आल्सो बी एक्सेस्ड बाय अनदर नेम। क्या? xyz.txt। ठीक है। अब इस मेमोरी लोकेशन का कितने लिंक हो गए? लिंक मतलब कितने नाम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका कितना हो गया लिंक? 2। अब उसका 3, 4, 5 हम क्या कर सकते हैं? लिंक बना सकते हैं। तो अगर आइनोड नंबर सेम रखेंगे और जितने डायरेक्टरीज में अलग अलग, जहां भी है अलग अलग डायरेक्टरी या सेम डायरेक्टरी में जितने हम नाम दे सकते हैं, उतने नाम से हम क्या कर सकते हैं? उस फाइल को एक्सेस, मॉडिफाई, सारे चीज कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे सर। तो यही टेक्निक, इसी को बोलते हैं हार्ड लिंक। हार्ड लिंक इज नथिंग बट ए नेम। हार्ड लिंक इज नथिंग बट ए नेम given. Hard link is nothing but a name given another name. ऐसे सिंपल एग्जांपल में बोल सकते हैं, हार्ड लिंक इज नथिंग बट अनदर नेम गिवन टू ए फाइल। और सिंपल बोलते हैं, लिंक्स आर नथिंग बट नेम्स associated with a memory location। ये मेमोरी ब्लॉक्स, ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ये मेमोरी ब्लॉक कितने नाम के साथ एसोसिएटेड हैं, उतने उसके हार्ड लिंक है। ठीक है। उतने तरीके से उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो अब मैं एक फाइल सपोज बनाया, चलो हम देखते हैं, अभी इसको प्रूफ करते हैं। तो मुझे बताओ हार्ड लिंक क्या है? कुछ नहीं है, एक फाइल नेम है जिसके थ्रू, तो जब हम एक हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं, इट्स नथिंग बट अनदर नेम गिवन टू ए फाइल। ठीक है। एंड द inode नंबर ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो आइनो नंबर सेम हो गया, तो नया नाम देके उसी सेम लोकेशन को हम एक्सेस करते हैं। चलो हम अब देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं एक फाइल बना रहा हूँ, मेरा इच्छा हुआ मैं कहीं भी बना लूंगा। प्रोफाइल रे तो मैं कहाँ बनाऊं? होम डायरेक्टरी में बना रहा हूँ एक फाइल। देखो तुम्हारे सामने, क्या राइट रोल, उसका नाम दे दिया abc.txt। ठीक है। तो अगर नया फाइल बना रहे हैं तो उसमें कुछ लिख दिया, रामो कीजे। ध्यान से समझो, ये पूछता है गुड बॉय, और कुछ लिख दिया ए टी सी एक्स 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 एक्स, हाँ डी डी डी, कुछ भी लिख दिया, कुछ मेमोरी इसने अलोकेट किया। अब मुझे बताओ, अब ये फाइल हमने जब पहली बार एक फाइल बनाया abc.txt, वो तो इतना उसमें डाटा रख दिया,
यस और नो बोलो। यस सर। कोई हाँ सर। उस डाटा को एक्सेस करने के लिए मेरे पास कितने नाम हैं अभी इस मोमेंट पे? एक ही नाम है। एक ही नाम है। तो ये जो फाइल है abc.txt उसका नाम अभी है, उसका कितना लिंक क्रिएट हुआ है? वन। एक ही एक एक ही एक मिली। ही है, वो ls-l में लिखा था, ls-l abc.txt। देखो अब वहां सेकेंड कॉलम में जो बोला था ls-l टोटल नंबर ऑफ हार्ड लिंक, अब वो बोलेगा abc.txt जो फाइल का नाम है। अब एक ही नाम है abc.txt जिसके थ्रू हम इस 50 बाइट को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कैट abc.txt, वो डाटा आ गया। उसका आइनो नंबर देख लेते हैं, ls-i, ध्यान दो abc.txt। अब उसका आइनो नंबर है, बड़ा सा नंबर है, लास्ट को याद रखते हैं 603। कितना है सपोज, इसका आइनो नंबर कितना है 603। अच्छा, अब मेरा हुआ कि इसका एक निकनेम करते हैं, इसका एक नया, हाँ दूसरे एक डायरेक्टरी में मैंने उसका एक निकनेम। तो अब लिंक बनाने के लिए लिंक्स कुछ नहीं होते हैं, अनदर नेम होते हैं, न्यू नेम्स गिवन टू सेम मेमोरी लोकेशन होते हैं। हैं? तो सपोज अब हम हमारा abc.txt बन गया। मैं अब लिंक कैसे बनते हैं, कमांड है ln, क्या होता है रे ln, दो कमांड से हार्ड लिंक बनते हैं। हार्ड लिंक पढ़ रहे हैं, हार्ड लिंक। हार्ड लिंक में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक फाइल के मल्टीपल हार्ड लिंक है तो क्या चीज उनके अंदर कॉमन है, बोलो। आइनोड नंबर। आइनो नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आइनोड नंबर कॉमन। तुम जितना नाम चाहे दे सकते हो। तो चलो उसको बनाने के लिए कमांड है ln में बना सकते हैं, ln एग्जिस्टिंग फाइल नेम लिंक नेम, कहीं भी उसका लिंक तुम बना सकते हो, लिंक नेम, ये दो, उसका और एक नाम आ जाएगा। या फिर cp-p में बनता है, cp-p, दो कमांड है जिसमें भी चाहे तुम हार्ड लिंक बना सकते हो, cp-p, cp-l सॉरी, हाँ cp-l में बनता है हार्ड लिंक, एग्जिस्टिंग फाइल और उसका कहीं भी लिंक। कैसा लगा? तो हम कहाँ बनाएंगे तुम लोग बताओ। तो जितने 50 कर सकते हो, जितने भी लिंक करो, ऑल लिंक्स शेयर कॉमन आइनो नंबर, ऐसा नो। यस सर। तो ठीक है, चलो अभी हम एक लिंक बनाते हैं ln कमांड से। ln पॉपुलर कमांड है, हमने दे दिया होम डायरेक्टरी का अंदर जो फाइल है abc.txt, उसका कहाँ बनाएंगे, चलो माई dir में बनाते हैं, होम अंडर माई dir, उसके अंदर एक फाइल का नाम दे दो iii.txt, ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो जो डाटा है, ये डाटा को हम कितने तरीके से एक्सेस कर पाएंगे? दो। हाँ, abc.txt, iii.txt। तो इस डाटा का लिंक कितना है, हर लिंक दो है। तो आया समझ में? हाँ सर। तो abc.txt के कितने लिंक है अभी? अब तेरा, मैं सुब्रत को पूछूंगा, सुब्रत का 3 नाम है, सुब्रत abc xyz, सुब्रत को ही पूछा जाएगा, सुब्रत तेरा कितना नाम है, बोल अभी। 3 है या नहीं? यस तो सर। abc.txt का अभी पूछा जाएगा कितना नाम है, 2 नाम, एक नाम। abc.txt और एक ii.txt, उसी को हम बोलते हैं हार्ड लिंक। तो मैं पूछा abc.txt का कितना हार्ड लिंक है, 2। दो है। अब देख लेते हैं। अब हाँ, पहले देख लेते हैं आइनो नंबर सेम है या नहीं, ठीक है। ए फाइल का आइनो नंबर क्या चेंज हुआ क्या? नहीं, ls-i, ये देखो सेम आइनो नंबर, ठीक है। हाँ सर। ये कलर में मत जाना, यूनिक्स तुम्हें हेल्प करने के लिए हार्ड लिंक को ऐसे ब्लू कलर कर देता है, ठीक है, लेकिन ये कलर तो कोई काम का नहीं है, मैंने पहले से बोला हुआ है।
ठीक, तो वो कलर में मत जाएंगे। ऑन अलियास ऑन अब देखो मैं बोला III.txt का आइनोड नंबर कितना है, सेम। 603। अब अगर ls-l करेंगे, ls-l, अब इसका लिंक कितना दिखाएगा, 2। तो आई का कितना दिखाएगा, 2। 2 दिखाएगा। उसका भी 2, क्योंकि तो नाम ही तो है आई। ये हो गया। कौन लगे, वो माइंड एयर में है, MyDir स्लैश, उसका भी दिखाया 3। अच्छा बढ़िया हुआ। अब मैं सोचा उसका और एक जगह पे कर सकते हैं। देखो ये अच्छा मुझे एक चीज बताओ, उनमें एक मेमोरी लोकेशन का हमने क्या किया है, ऊपर चलते हैं। एक मेमोरी लोकेशन को मैं अभी 2 नाम से रिप्रेजेंट किया, पहले abc.txt में, फिर अभी xyz.txt में। अच्छा बताओ उसमें किसी का प्रेफरेंस है या दोनों सेम है, कैसा लगा ओबे, दोनों में दोनों नाम ही तो है, उसमें किसी पहले वाले का कोई ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा या सेकंड वाले का कम रहेगा। अच्छा मैं चाहता हूँ और एक हार्ड लिंक बनाऊं, मुझे abc.txt यूज करना पड़ेगा, मैं या इसको भी कर सकता हूँ, किसी को लेके कर सकता हूँ, या मुझे पहले वाले को ही पकड़ना पड़ेगा, क्या लग रहा है। हाँ सर, मतलब जैसे निकनेम घर में यूज करते हैं तो इम्पोर्टेंस निकनेम की रहती है घर में, और कौन बाहर को में बागी को इसी से कर सकते हैं सर, अगर हार्ड इसी लिंक है से कर तो। सकते हैं। ए बाबू रे, এটা नाम नाम ही तो है, यहाँ स्कूल का नाम थोड़ी ना है। जैसे हम इंसानों का स्कूल में अगर नाम गलत चढ़ गया तो जिंदगी भर, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में अगर नाम गलत चढ़ गया तो नाम रहेगा। यहाँ कोई कुछ ऐसा नहीं है, जो नाम इसका ये भी एक नाम है इस लोकेशन के लिए, तो ये भी और एक नाम है इस लोकेशन के लिए। यहाँ दोनों सेम है, दोनों का प्रायोरिटी सेम है। अभी मैं और एक हार्ड लिंक बनाना चाहता हूँ इन दोनों का, मैं किसी को भी यूज कर सकता हूँ। अभी माइंड का आई को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आइनोड नंबर तो सेम है। चलो करते हैं इसको, CP-L में करूं या LN में करूं। ठीक है। CP एक ही बात है, CP-L। अब ओरिजिनल फाइल है, सॉरी किसका लिंक बनेगा, MyDir में रहने वाले III.txt। अब ये दोनों परस्पर के लिंक है, ABC का लिंक है III का लिंक कौन है, ABC। हाँ, तो किसी का ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, ऑल दो सबका आइनो नंबर सेम है। अब इसको एक न्यू DIR में कर देता हूँ, न्यू DIR में उसका नाम दे देते हैं क्या, अब JJJ.txt बन गया। अब मुझे बताओ ABC का कितने लिंक हैं, 3। III के कितने लिंक हैं, 3। JJJ के कितने लिंक है, 3 है। 3। और तब उसका तुम्हारा अगर 3 नाम है, तुम किसी नाम को पूछोगे तो किसी नाम से तुम्हें पूछा जाएगा तुम्हारा नाम कितना है, 3। तो उसका देख लेते हैं क्या आइनो नंबर, सबका तो आइनो नंबर सेम रहता है, LS-I क्यों सेम है या नहीं। हाँ सर। आप देखो मैं तीनों को अलग अलग तरीके से व्यू करता हूँ। क्या abc.txt माइडियर में नॉर्मल abc.txt जो मेरा होम में है, डाटा दिखाया। अगर मैं उसको माइडियर वाले को न्यू DIR वाले को पकड़ लूं, सेम डाटा दिखाएगा या नहीं। अब मैं माइडियर को कर देता हूँ, ऐसा लगा। तो एक फाइल को हम कितने नाम से, जितने नाम है उनसे एक्सेस करते हैं, हुआ या नहीं। हाँ सर। अब मैं मॉडिफाई करता हूँ, VI A किसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, MyDir स्लैश III.txt उसको मॉडिफाई करते हैं। चलो हाँ, मैं इंसर्ट मोड पे आया और 2 लाइन जोड़ दिया, मेरा इच्छा हुआ, एक लाइन को डिलीट कर दिया और 2 लाइन को जोड़ दिया। हाँ
मेरा इच्छा। अच्छा, अब बताओ, मैंने आई को ओपन करके मॉडिफाई किया, मतलब मैं उसी मेमोरी लोकेशन का मॉडिफाई किया या नहीं? हाँ सर। अब abc.txt को कैट करूंगा तो मॉडिफाइड दिखाएगा या अलग दिखाएगा? बोलो। मॉडिफाइड दिखाएगा। मॉडिफाइड, क्योंकि मैंने भाई तुम्हें, सुब्रत का 3 नाम है, मैं एक नाम को 6 थप्पड़ मारा, तो बाकी 2 तो थप्पड़ खाए। एनीथिंग मॉडिफाइड मतलब सब में मॉडिफाइड, ऐसा लगा। Any change made to one link will be reflected upon all links, yes or no? यस सर। इस तरह से। अच्छा, तो कितना बढ़िया टेक्निक हमें मिला कि हम एक फाइल को ln कमांड से या cp-l कमांड से, तो पॉपुलर है ln कमांड से। सिंटैक्स क्या है? कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और लिंक हम बनाएंगे, किसी डायरेक्टरी में बना सकते हैं। तो अगर एक लिंक बन गया तो उसका एक नया नाम, सपोज मैंने बनाया ln mydir, सपोज mydir /xyz.txt। ये फाइल पहले से होना चाहिए, इसका एक आइनोड नंबर पहले से होना चाहिए, नहीं तो बनेगा नहीं। उसका कोई भी डायरेक्टरी में xdir में और एक फाइल बना दिया, सपोजii.txt। तो इस यहाँ एक एंट्री बनेगा आई, लेकिन उसको आइनोड नंबर, इसका आइनोड नंबर जो है उसको अलोकेट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट ए न्यू अनदर नेम गिवन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो इसको बोलेंगे लिंक बढ़ गया। ठीक है। अब सवाल उठता है, ये फाइल अगर पहले से है और सपोज इसका आइनोड नंबर है 3684, इसका आइनोड नंबर, ये फाइल पहले से है जिसका आइनोड नंबर अलग है 7486। अब एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप हार्ड लिंक बनाना चाहोगे, बनेगा नहीं, बोलेगा ये एग्जिस्ट करता है, नया नाम दो। जैसे अब देखो ls न्यू dir, उसमें एक फाइल पहले से देख लेते हैं, उसमें है bogo.txt। अब मैं एग्जिस्टिंग फाइल को बनाना चाहूं तो यूनिक्स अलाउ नहीं करेगा भाई, बोलेगा उसका तो डिफरेंट आइनोड नंबर पहले से है। तो ln और cp-l में ln कर देता, और cp-l में करो तो माई dir में ai.txt, न्यू dir में उसका क्या नाम था, bogo.txt। क्या था रे? bogo.txt होगा नहीं, क्यों भाई? bogo.txt का अलग डाटा है, उसका अलग आइनोड नंबर है, इसका अगर आइनोड नंबर वहां दे देंगे तो उसका तो पहले से, उसका एक आइनोड एंट्री क्या है, पहले से है। क्योंकि देखो यहाँ bogo.txt पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है, तो उसका एक आइनोड एंट्री तो पहले से है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल हार्ड लिंक रिप्रेजेंट टू ए कॉमन आइनोड एंट्री। यस, मल्टीपल लिंक्स पॉइंट्स टू ए कॉमन आइनोड एंट्री, लेकिन यहाँ बोगो बाबू का तो एंट्री पहले से है, उसका दूसरा डाटा है, क्या करोगे? अलाउ नहीं करेगा। फाइल एग्जिस्ट क्या? अब मैं बोला नहीं, तुम जबरदस्ती करो, एलन में होता है, एलन में कर ट्राई करता हूँ। सीपीएफ ने इतना पॉपुलर नहीं, एलन। तो बोला अरे फाइल एग्जिस्ट, हाँ ये तो सही बात है, आपको नहीं लग रहा है क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। क्यों? अरे भाई वो फाइल का डाटा पहले से है, उसका एक अलग आइनोड नंबर है, तुम एक नाम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा 2 भाइयों का सेम नाम दे देंगे घर में, क्या फायदा? अलग अलग हो तुम लोग। तो अगर जबरदस्ती करना चाहें तो करना क्या पड़ेगा, यूनिक्स को बोलना पड़ेगा पहले उसका एंट्री को डिलीट करो, ये सब नो, इसको रिलीज करो, ये एंट्री ये डाटा सब रिलीज करो, फिर
उस नाम को पॉइंट कराओ किधर आके उस एंट्री में। तो जबरदस्ती करवाना चाहो तो फोर्सिबल है, उसको हम बोलते हैं ln-f। अगर डेस्टिनेशन फाइल पहले से है, उसका एक नया क्या है आइनोड नंबर है, तो वो पहले डिलीट होगा, उसको हम करेंगे ln-f फोर्सिबल में। मतलब मैं बोला इसको जो bogo.txt है उसको पहले डिलीट करो उसका एंट्री, फिर नया बनाओ और उसको पॉइंट कराओ आई पे। कैसा लगा? और एक बना दिया 4। अब मुझे बताओ आई.टेक्स्ट का टोटल हार्ड लिंक कितना हो जाएगा? अबे 3 2। तो 4 था, हो जाएगा। 4 हो जाएगा। देखते हैं अभी 4 लिंक्स बन गए। इस तरह से आप जितने चाहे लिंक्स बना सकते हो। 4 हो गया। एबीसी का माई इंडिया में रहने वाला है abc.txt का कितना? 4। सबका 4 हो गया। 4 हो जाएगा। तो दिस मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय 4 नेम्स। ठीक, तो ये कुछ नहीं है। यूनिक्स हमें ln कमांड के थ्रू एक फैसिलिटी देता है, ln या ln-f के थ्रू फैसिलिटी देता है। कोई भी एग्जिस्टिंग जब भी एक फाइल नया बनता है उसका लिंक कितना बनता है? वेरी न्यूली क्रिएटेड फाइल के लिए उसका हार्ड लिंक कितना हुआ? 1। 1। बिना हार्ड लिंक का मतलब होता है कितने नाम, एक नाम, तो फिर उस नाम से दूसरा, दूसरा नाम से तीसरा, तीसरा। आप हम किसी कितने नंबर के भी चाहे क्या कर सकते हैं? हार्ड लिंक बना सकते हैं। ठीक, अब रुको बहुत सॉरी। अब मजे की बात में सवाल पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग। अब क्या हुआ ध्यान से सोचना। अब मेरा इस मेमोरी लोकेशन को हम 4 नाम से एक्सेस कर रहे हैं। माई इंडिया में नॉर्मल abc.txt होम डायरेक्टरी में, माई इंडिया में iii.txt, न्यू डीआईआर में 2 jjj.txt और एक है bogo.txt। 4 लिंक है या नहीं? बोलो। हाँ सर। हम्म, हाँ तो 4 लिंक है। अब मैं एक को डिलीट कर दूंगा। देखता हूँ, हमारा दिमाग लगाओ। अभी आपके सामने मैंने बनाया एक मेमोरी लोकेशन को हम abc.txt xyz.txt न्यू डीआईआर में, माई डीआईआर में। तो देखो अभी मैंने आपके सामने क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन को abc.txt से एक लिंक है, माई डीआईआर में आई 2 लिंक है और एक है न्यू डीआईआर में 2 लिंक है। न्यू डीआईआर के अंदर एक है जे और न्यू डीआईआर में बोको। 4 लिंक है इस मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, अब मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं abc.txt को डिलीट कर दूंगा। अगर फाइल को डिलीट करूंगा, ये अगर डाटा डिलीट हो जाएगा तो ये बाकी 3 किसको दिखाएंगे? क्या होना चाहिए आप बताओ? आपके सामने जो फाइल जिस नाम से मैंने बनाया था डिलीट कर दिया, आरएम होम डायरेक्टरी में रहने वाला abc.txt गया, डिलीटेड। अब क्या होगा? वो तीनों, अब अगर फाइल डिलीट हो गया एक्सेसिबल होगी सर, वहां पे डेटा रहेगा क्योंकि ये हार्ड लिंक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, एक इसको डिलीट कर दिया। अब मेरा सवाल है कि ये डाटा अगर नहीं रहेगा, क्योंकि फाइल डिलीट होने से तो आप क्या होता है, हम डाटा सेव करते हैं। अगर ये डाटा डिलीट हो गया तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फिर नथिंग। अगर डाटा रहेगा, क्या बोल रहे हो? कौन लागू चीजें डाटा रोइबो ना रोइबो नहीं? रोही बोला जी। हाँ, वो भाई वो दो हार्ड लिंक रे रोही डाटा ରହିବ। ହାର୍ଡଲିଂ କଥା ପଢିନି, ସଫ୍ଟଲି ମୁଁ ହାର୍ଡଲିଂ ही पढ़ेଇଛି। तो बिलुआ विचार करना, मुंह को कथा औचित्य कौन, उचित क्या है, औचित्य क्या है? यहाँ अगर डाटा डिलीट हो गया तो बाकी 3 लोग तो फंस गए। 3 हार्डलिंग, उनका तो कोई कसूर नहीं,
वो तो फाइल्स है, दूसरों के लिए वो तो फाइल्स ही है। डाटा आ गया। तो यूनिक्स बोलता है अरे 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 चिंता मत करो, जब भी आप कोई भी हार्ड लिंक को, एक फाइल का मल्टीपल हार्ड लिंक है, एक फाइल का मल्टीपल हार्ड लिंक है, कितने हैं? मल्टीपल। अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो कोई बात नहीं, यूनिक्स चेक करेगा उसका लिंक कितना है। सपोज हमारा कितना है? 4, मतलब 4 तरीके से हम उस मेमोरी लोकेशन का एक्सेस करते हैं। यस और नो? यस हाँ सर। तो एक को डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाने दो, इस तरीके से और एक्सेस कर नहीं पाएंगे, उसका लिंक काउंट घट के क्या हो जाएगा? 3। 3 हो गया। फिर और एक को डिलीट कर देंगे, लिंक डाटा रहेगा, लिंक काउंट हो जाएगा 2। फिर और एक को डिलीट कर देंगे, लिंक काउंट हो जाएगा 1। फाइनली जब एक फाइल डाटा का लिंक काउंट 1 है, फिर इसको डिलीट करते हैं, तब जाके फाइल का डाटा डिलीट होता है, क्योंकि एक्सेस करने के लिए उसको और तरीका नहीं होता है। कैसा लगा? फाइल डाटा विल नेवर बी डिलीटेड until and unless its link count is more than 1। समझ में आ गया? जब एक यस फाइल सर। को डिलीट करते हैं, डाटा डिलीट नहीं होता है, उसका लिंक काउंट 1 रिड्यूस होता है। कैसा लगा? ये एक्चुअल ट्रूथ है। जब भी हम एक फाइल को डिलीट करते हैं, ये अगर बोल पाओ तो बोलो, पहला चेक होता है उसका लिंक कितने हैं। अगर मोर देन 1 है तो डाटा डिलीट नहीं होता है, लिंक काउंट क्या होता है? 1 यूनिट रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है। ये है। तो आरएम कमांड आपको अगर पूछा जाए, आरएम कमांड डिलीट ए फाइल? नो, इट डिलीट्स ए लिंक। लेकिन कौन बोलेगा? कौन किए बिले बेकर घंटी बांधी हो? तो जो, तो देखो अभी मैंने डिलीट कर दिया एबीसी, अब इसका लिंक काउंट देखो कितना हो गया होगा? 3। और न्यू डीआर वाला जे का 3 ही रहेगा। सबका 3। ठीक, न्यू डीआर वाला बगो का 3। तो कितने कितने उसके लिंक बन गए हैं डिलीट करने से? लिंक काउंट 1। और एक को डिलीट कर देते हैं। अब देखो कितना लिंक काउंट बनेगा? 2। 2। 2। तो यूनिक्स बोलता है, अब तो आरएम कमांड को हम बोल नहीं पाएंगे डिलीट करता है, तो लिंक घटा रहा है। वो क्या कर रहा है? ठीक है या नहीं? क्या बोलो? ये सर, इस पे मेरा सवाल है। हाँ तो अब मेरे को 10 बार ऐसे मतलब हाँ डिलीट करना पड़ रहा है, कोई तरीका है कि मैं एक बार में फाइल और उसकी सारी लिंक्स भी डिलीट कर हाँ सकूं? हाँ, आप एक स्क्रिप्ट लिखो। देखो, एक रिपीटिव काम को, एक रिपीटिव काम को एक बारी करने के लिए, एक बारी करने के लिए सेल स्क्रिप्ट लिखी जाती। सेल स्क्रिप्ट, उसके लिए दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? सेल स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैं एक झटके में कर दूं? अबे मैं अननेसेसरी टाइम जाएगा। उसका आई नोड को निकालेंगे, फिर उसका सारे इसको निकालेंगे। इसको स्टेप 1 में बोल देता हूँ। देख, एक हिंट दे दूं, लेकिन आप कर पाओगे? सपोज एक अच्छा, फाइंड फाइल करके के उसका कितने लिंक है बोलो? आइनोड। 10। हाँ, मैं फाइंड कमांड से उसका आइनोड निकालेगा। वो इतना आसान नहीं है ही है, बढ़िया लगेगा। सुनो, मैं बोल देता हूँ, फाइंड कमांड बनाने का टाइम कर दूंगा। यहाँ कितना झमेला है, पहले यहाँ स्टेप दो। एक फाइल का 10 लिंक है, कितने हैं बोलो? कितने हैं? 10। तेरा सवाल है बे? 10, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड, कितने लिंक है तूने बोला? 10। 10 ये लिंक है। 10 में कॉमन क्या है? 10 में आइनोड इनका नंबर। आइनोड नंबर कॉमन।
हाँ, फाइंड कमांड में आइनो नंबर दे के वो 10 फाइलों के नाम ले आएंगे और आरएम कमांड में वो 10 फाइल को आर्गुमेंट दे देंगे। आरएम कमांड तो एक बार 10 को डिलीट कर देगा, तो डाटा डिलीट हो जाएगा। ये 2 स्टेप का काम, ठीक है। लेकिन अभी हम कर नहीं पाएंगे, अभी तो हम पढ़ेंगे क्या, ये सवाल पूछ लेना। हाँ, फाइंड, ठीक। अब मेरा सवाल का आंसर दो, बहुत इजी। तो ये नॉर्मली नहीं होगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। एक सेल स्क्रिप्ट। एक काम के लिए, ध्यान से सुनो, एक काम के लिए अगर तुम्हें मल्टीपल कमांड चाहिए तो वो हो गया क्या, सेल स्क्रिप्ट। एक कमांड को एक काम में हो गया, एक कमांड में हो गया तो कमांड बेस्ड। एक काम के लिए मल्टीपल कमांड चाहिए तो हो गया सेल स्क्रिप्ट। मैं बहुत सेल लिखना स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। लिखना है। तो अब हम कहाँ थे। हाँ, अब मुझे प्रॉब्लम आया। मैं बोला हमें तो तुम लोगों ने पढ़ाया कि आरएम कमांड में फाइल डिलीट होता है, लेकिन हमें तो दिख रहा है आरएम कमांड में क्या होता है, एक फाइल, एक डाटा का 4 लिंक है, 4 लिंक है। क्या नाम है, ए बी सी होम के अंदर, माई डियर के अंदर है आई आई आई, न्यू डियर के अंदर है जे जे जे, और न्यू डियर के अंदर था बोगो। अब आरएम, हमें तो बोले हो आरएम कमांड फाइल को डिलीट करता है, जनरली बोलते हैं या नहीं, लेकिन तुमने यहाँ क्या देखा, आरएम कमांड किसको डिलीट कर रहा लिंक को। है, लिंक, लिंक को। तो उन्होंने बोला ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर एक फाइल के मल्टीपल लिंक है, उन्होंने और एक कमांड दिया कि भाई तू क्या कर, अगर एक फाइल का मल्टीपल लिंक है तो लिंक ही डिलीट कर रहा है तो आरएम को यूज मत कर। करने से कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा एस्थेटिक वैल्यू नहीं रह रहे, समझ पा रहे हो तो क्या बोल रहा हूँ, सुंदर नहीं लग रहा है, ग्रेसफुल नहीं लग रहा है। उन्होंने कमांड दिया ऑन लिंक। क्या, ऑन लिंक कमांड में भी डिलीट होता है फाइल, लेकिन वहां सिंगल फाइल डिलीट होता है। तो आरएम कमांड में बहुत पावरफुल कमांड हम पढ़े हुए हैं, उसमें मल्टीपल फाइल भी डिलीट होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर फाइल का एक लिंक को ही डिलीट करना है तो अनलिंक कमांड यूज करो। अनलिंक में साइमल्टेनियसली कितने होंगे, एक बारी होने लगे, एक ही कर सकते हैं। एक ही डिलीट होगा। तो अनलिंक कमांड इज, ये देखो फसिली हुई हाँ, तो और एक कमांड दिया है, आप यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आरएम से भी वही काम होता है। अनलिंक एक कमांड है, उसमें आप एक ही फाइल का नाम दे सकते हो। तो जनरली यहाँ क्या होता है, जब एक लिंक को डिलीट कर रहे हो आप आरएम भी यूज कर सकते हो, ऑनलिंक भी यूज कर सकते हो। तो फाइनली 3 ऑनलिंक कर दिया, फिर यहाँ आप लिंक, यहाँ अगर अनलिंक करोगे तो हो जाएगा, फाइल डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि अनलिंक भी एक कमांड है जो जनरली 1 फाइल को डिलीट करता है। तो अब देखो उसका 2 फाइल है, तो यही इसी जगह के लिए उन्होंने दिया था कि सुंदर लगे, थोड़ा पता चले। एक लिंक है तो आरएम कमांड यूज करो, मल्टीपल लिंक डिलीट कर रहे हो तो ऑनलिंक कमांड यूज करो, सुंदर लगता है लेकिन काम एक करते हैं। और एक कमांड भी है, तो ऑनलिंक कमांड मैक्सिमम क्या करता है, एक ही फाइल को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ 2 लिंक बचे हैं, बड़े वाला। हाँ, तो हमारा अभी आई डॉट बचा है, जे। तो अनलिंक में भी फाइल डिलीट होती है, LINK अनलिंक माई dir /III डॉट txt, ये डिलीट हो गया। अब बचा जे। अब देखो ls, अब उसका लिंक कितना होगा, 1 ls-l न्यू dir प्लस जे डॉट txt, कितना लिंक दिखाएगा, 1। 1। अब भी अगर इसको डिलीट करना है तो डाटा फाइनली डिलीट होगा। तो फाइनली ए फाइल डाटा इज ओनली डिलीटेड एंड द एंट्री, क्या एंट्री, आइनोटेबल एंट्री इज डिलीट होता है कब, जब उसका लिंक काउंट 1 होता है और आप उसको डिलीट करते हैं, नहीं तो होगा नहीं। डिलीट आप किसी तरीके से कर सकते हो। तो फाइल का आइनोटेबल एंट्री एंड डाटा ब्लॉक्स विल फाइनली डिलीट
will be finally deleted when its link count is 1 and then we apply। तो लिंक अगर एक भी बचा है तो वो एंट्री बचेगा और वो डाटा ब्लॉक्स बचेंगे। कैसा लगा? ठीक है। हाँ सर। हाँ को भी हाँ सर। एनी डाउट कौन बैठे बोलते पचास ना कोई भी मतलब सब। अबे सुब्रत समझ में आया? यस सर, ये आ गया। अब सवाल उठता है कि हार्ड लिंक, ये बढ़िया समझो उसको। हार्ड लिंक ओनली फाइल का कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टरी का नहीं कर सकते। डायरेक्टरी का हार्ड लिंक यूजर नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, यूजर सिस्टम करता है। यूजर इज नॉट अलाउड, एनी यूजर इज नॉट अलाउड टू create hard links of a directory। hard links of a directory। अरे ये स्टेटमेंट याद रहा? हार्ड लिंक किसके हो सकते हैं? सिर्फ फाइल्स के, नॉट ऑफ डायरेक्टरीज। यूजर कैन नॉट, यूजर इज नॉट अलाउड टू क्रिएट बट सिस्टम इज अलाउड टू क्रिएट। सिस्टम is allowed to create hard links of a directory। ये कैसा अजीबोगरीब सिचुएशन है? सिस्टम कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता है। अब समझो स्टोरी। ठीक, ध्यान से सुनो कैसे फंसेंगे। सपोज मेरा है रूट, और रूट के अंदर मैंने बनाया होम पहले से है। होम के अंदर संतोष, संतोष के अंदर एक माई डियर है। क्या है? माई डियर। ठीक है, कैसा लगा? सपोज इसका आइनोड है 6484 और एक है न्यू डियर, एक है न्यू डियर। इसका कुछ अलग दे देते हैं, 8321 कुछ भी दे दो। सपोज अभी मैं उसका एक बेटा बनाया, किसका? एक्स डियर, माई डियर का बेटा। इसको अलग दे देते हैं 8388। होने दो। इसके अंदर और भी हैं, एक फाइल है abc.txt, abc.txt। फिर मैंने यहाँ एक डायरेक्टरी बनाया जिसका नाम दिया ydir। ये ध्यान से देखो, ydir बोलो, इसका नाम क्या है? ydir, उसका पोता किसका? माय डियर का। माई डियर राजी। यस सर। और उसका सेम दे दिया, हार्ड लिंक बना दिया 6484। तो जो आइनोड टेबल में यहाँ माई डियर का जो आइनोड है, ये माई डियर के अंदर abc.txt है, और वाई डियर के अंदर अगर सपोज पॉसिबल है इसका अंदर हम एक फाइल बनाने के लिए करेंगे xyz.txt, xyz.txt। किसके अंदर? ydir के अंदर। अब ये ydir को जब हम एक्सेस करना चाहेंगे, ये तो सेम है, इसका दो नाम है। इसका नाम है माई डियर, उसका एक बेटा है क्या? एक्स डियर। ये है उसका बेटा एक्स डियर, और उसका बेटा है कौन? बोलो। वाई डियर। एक्स डियर का बेटा कौन है? वाई डियर। देखिए को भी। हाँ सर, वाई डियर। सूरज जी, एक्स डियर का बेटा हम बना रहे हैं कौन?
YDIR नहीं, ये YDR तो सेम है माई DIR का साथ, आई नोट तो सेम है, माई DIR इज YDIR। कैसा अनोमली, क्योंकि आई नो नंबर सेम है तो सेम ही है। सेम है, ठीक है। देखो कितना अनोमली है। तो माई DIR जो है वो है YDIR। माई DIR इज पेरेंट ऑफ XDIR। XDIR इज पेरेंट ऑफ whom? YDIR नहीं, YDIR जो है वो इनडायरेक्टली माई DIR का और माई एक DIR नाम का है। यहाँ तक राजी हो या नहीं? अगर पॉसिबल है कि एक डायरेक्टरी का हम क्या बना दिए, हाँ, हार्ड ए, लिंक। एक हार्ड लिंक डायरेक्टरी बना का दिए। अगर पॉसिबल है हम हार्ड लिंक बना दिए, आई नो नंबर तो सेम रहेगा, दे आर एसेंशियली सेम डायरेक्टरीज, ऐसा नो। हम्म, तो यहाँ एक सिचुएशन आएगा, माई DIR का बेटा है XDIR, XDIR का बेटा कौन है फिर? YDIR जो क्या है माई DIR। एक तो ये इनफाइनाइट लूप आ फंस जाएगा। जाएगा, सिस्टम फंस जाएगा। तो ये लूप बन गया या नहीं? हाँ, माई DIR का बेटा XDIR, XDIR का बेटा माई DIR, माई DIR का बेटा XDIR, XDIR का बेटा माई DIR। अब तो फंसा। तो it is not allowed because it will create, because it may create a loop। अब यूनिक्स में क्या है? यूनिक एक पेरेंट डायरेक्टरी का होगा चाइल्ड डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी का बेटा होगा और एक चाइल्ड। ये अगर ये हो गया तो ये लूप में घुस जाएगा। किसमें घुस जाएगा? लूप में। माई DIR का बेटा XDIR, XDIR का बेटा माई DIR, फिर आगे जा ही नहीं पाएंगे। फाइल सिस्टम में क्या बनेगा? बिकॉज इट में क्रिएट ए लूप इन द फाइल सिस्टम। तो सिस्टम ने शुरू से बोल दिया तुम नहीं क्रिएट कर पाओगे। कौन नहीं क्रिएट कर पाएगा? यूजर इज नॉट अलाउड टू क्रिएट एनी हैंडलिंग ऑफ ए डायरेक्टरी बिकॉज इट में क्रिएट ए लूप इन द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। माई DIR का बेटा, हमें फाइल सिस्टम क्लीन चाहिए, माई DIR का बेटा XDIR, XDIR का दूसरा बेटा होना चाहिए, XDIR का बेटा कर देंगे माई DIR, तो घूमेगा कैसे? XDIR का बेटा कर देंगे YDIR जो कि माई DIR है। तो अगर हम तो ये फाइल सिस्टम यहाँ से नीचे आ ही नहीं पाएगा, यहाँ से नीचे आ ही नहीं पाएगा। कैसा लगा? So directories can't have, user cannot create handling of a directory because it may create a loop in the file system। जो यूनिकनेस है फाइल सिस्टम का, पेरेंट अलग है, चाइल्ड अलग है, चाइल्ड का चाइल्ड होता है पोता, वो टूट जाएगा। कैसा लगा? बढ़िया सर। अब सवाल है, लेकिन डायरेक्टरी हम एक बनाते हैं, देखो अभी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं बोला सिस्टम बना सकता है, सिस्टम सोच के बनाता है, वो एक बढ़िया तरीका से बनाता है, उसको जरूरत है। अब देखो यहाँ सवाल तो बना रहेगा, हम नहीं बना पाएंगे, सिस्टम बनाता है। क्यों बनाता है हम देखेंगे। मैंने एक डायरेक्टरी बनाया MKDIR, एक डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं DDD, बन गया। इसको अच्छा, डायरेक्टरी को ls-l करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? ls- बोलो LD बे, याद है? हाँ सर। स्पेस दे दिया भाई डायरेक्टरी के लिए LD। अब इसका लिंक कितना दिखाया बाबू? 2। हे, ये क्या अजीबोगरीब बात है। हाँ, नहीं अजीबोगरीब बिल्कुल नहीं। पहला चीज तो नॉर्मल यूजर और एडमिन कोई भी डायरेक्टरी का हैंडलिंग हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन सिस्टम बनाता है। मैं बोला चलो ठीक, यहाँ तक तो हम राजी। फिर 2 क्यों? क्या ये तो मन में सवाल आएगा, 2 क्यों, कैसे? अब 3 कर दूं, DDD का और एक बेटा कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहो। DDD का एक बेटा कर दिया, DDD का एक बेटा कर दिया के। अब देखो उसका लिंक कितना हो गया बाबू? 3 4 7 ऐसे हो सकते हैं। तो आप दोनों, मुझे सवाल पूछा था उस रोज, कौन? सुब्रत कुमार जी सर, डायरेक्टरी का ही तुम मैं लिंक देख रहे थे, 7 लिंक 10 लिंक देख रहे थे या नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, एकदम
तो वो डायरेक्टरी के ही चाइल्ड चाइल्ड थे मतलब। नहीं, अब मैं बोलूंगा क्यों। अब मैं आऊंगा तो मुझे सब पता है। तो ये डायरेक्टरी का हम लिंक बना रहे हैं या ऑटोमेटिक बन रहा है? ऑटोमेटिक। फिर सवाल उठता है दो लिंक क्यों? व्हेन ए न्यूली क्रिएटेड फाइल के कितने हार्ड लिंक होते हैं? एक वन। न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी के 2। दो। एक ही रहेगा। अच्छा, क्यों? आप सवाल उठता है। आता हूँ, ध्यान से बैठो, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे अभी। हाँ, हो तो अभी मैं एक बढ़िया सा सवाल पूछूंगा। रेडी? जी सर। सपोज इंसानों का उम्र है 1000 साल। अरे बड़ा पड़ा, रुको तो, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, बढ़िया सा सवाल है, सब आंसर दो डिटेल्स में। यहाँ कोई घुसता नहीं, मैं भी घुसता नहीं। मुझे सुब्रत ने पूछा बोलकर मैं घुस रहा हूँ कि डायरेक्टरीज का हार्ड लिंक कोई पढ़ाता नहीं, भाग जाता है सब। मैं भी आज तक नहीं पढ़ाया, इतने 150 बैच कर लिया, लेकिन अब पढ़ाऊंगा, जरूरी है। तो ये देखो, चार चार इंसान है। रामो, श्यामो, हरि, गोपाल। सपोज 4 इंसान है। ये सब 1000 साल करीबन जीते हैं, ठीक है। अब सवाल उठा, ये चारों पागल है, चारों पागल है, ठीक है। हाँ बोलो। हम्म। हाँ सर। ये 4 पागल हैं, लेकिन ये रिलेटेड हैं। ये चारों में हर कोई किसी दूसरे का बेटा है। अब मुझे सवाल है, कौन किसका बेटा है? रामो का बेटा श्यामो हो सकता है, श्यामो। ये चारों पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। तो ए बुझलू देवाशीष, हाँ सर। ये 4 एक हायरार्की में है। कौन फाइनल पेरेंट किसका है, किसका बेटा है? चारों, ये मुझे पता नहीं। ये चारों को भी पता नहीं, चारों तो पागल है, चारों तो पागल हैं। श्यामो को पूछोगे तुम्हारा पिताजी कौन, ये पागल बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये 4 इस तरह से रिलेटेड है, पेरेंट चाइल्ड से रिलेटेड है। तो एक इंसान को पता है, वो इंसान ये चारों के पास एक इंफॉर्मेशन रखना चाहता है, जिस इंफॉर्मेशन से कोई भी पता कर लेगा ये किसका कौन बेटा है। सवाल समझ में आया? बोलोगे नहीं तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। सवाल समझ में आ गया? ये यस सर। चारों के पास कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। पेपर, मैं बोला चारों को एक पेपर पकड़ा दो, वो पेपर लेके वो घूमते रहेंगे। ये चारों, वो पेपर में मुझे मिनिमम क्या इंफॉर्मेशन दे दूं, मिनिमम इंफॉर्मेशन कि कोई भी आए उसको पता चल जाएगा हायरार्की क्या है, 5 उसका नाम। हाँ, 5 हो जाएगा तो। पहले मैं बोल देता हूँ उसका नाम, तो क्योंकि उनको अपना नाम भी पता नहीं है।
पहला इंफॉर्मेशन उस पेपर में उनका क्या लिख दो, नाम लिखो, पहले तो पता चले रामो कौन है, नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई ये इंसान पागल आदमी है। तो फास्ट इंफॉर्मेशन वो पेपर में होना चाहिए उनका नाम, नहीं तो उसका नाम मुझे कैसे पता चलेगा। समझ पा रहे हो सुब्रत? यस सर। ये 4 पागल घूम रहे हैं, उनका नाम भी मुझे पता नहीं, तो उनका एक पेपर पकड़ा दिया, उनका गवर्नमेंट ने नाम, पेपर में पहले उनका नाम आ गया, और क्या इंफॉर्मेशन दोगे पता चल जाएगा, सोच के बोलो। अबे उनको और आईनोड एक्स्ट्रा नंबर। क्या इंफॉर्मेशन दे देंगे जो सबको पता चल जाएगा कौन क्या है, कौन किसका पिताजी कौन है, क्या नाम, क्या इंफॉर्मेशन दे देंगे। पाथ। अबे उनका पिताजी का नाम लिख देंगे तो, मैं इंसान बोल रहा हूँ, हाँ, फाइल नहीं बोल रहा हूँ। सपोज रामो का मैंने लिख दिया, इस इंसान पेरेंट्स का नेम। नाम है रामो, उसका पेरेंट का नाम है गोपाल। गोपाल में लिखा गया गोपाल, तेरा पेरेंट का नाम है हरि। हरि में लिखा गया तेरा नाम है हरि, तेरा पेरेंट का नाम है श्यामो। श्यामो में लिखा गया तू श्यामो, तू पहले पैदा हुआ था। अब मुझे हायरार्की बताओ तुम, सबसे पहले कौन? श्यामो, श्यामो, हरि, हरि, गोपाल, 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 रामा। राम। पता चल गया क्यों? मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या था, उसका नाम। पेरेंट। नेम तो एंड मैं इसको पेरेंट्स पकड़ नेम। लिया, ए तेरा नाम है रामो, तेरा बाप का नाम है गोपाल, हायरार्की बन गया। श्यामो, हरि, गोपाल, 4 ही है ना? हाँ, श्यामो, हरि, गोपाल, रामो। इसको एक स्क्रीनशॉट मिला है सर, ठीक है। पता चल गया। देन व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन? द पर्सन्स नेम एंड हिज इमीडिएट पेरेंट्स नेम। नहीं तो अगर 4 लिख देता तो हो जाता। मिनिमम कितना चाहिए? I want to turn off this option to launch the उसका नाम, उसका पेरेंट। तो हायरार्की बन गया। यस और नो? यस सर। यूनिक्स भी ऐसा करता है। trying this one to अरे बाबू, want to start the US site. मैं बोला और तुम्हें कैसे, यूनिक्स को कैसे पता चलेगा एक डायरेक्टरी का नाम क्या है और उसका पेरेंट का नाम क्या है? सपोज एक डायरेक्टरी है रूट, है ना, रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष मैंने एक बनाया माई DIR, और माई होगा DIR, और एक हमने बनाया न्यू DIR। अब सिस्टम, अब देखो मैं कहाँ हूँ, देखो मेरा सवाल भी सुनो। ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल, तुम देख रहे हो। सपोज अब मैंने देखा ls कमांड, यहाँ एक अलियास कर देता हूँ, कलरफुल कर देता हूँ, नहीं तो मुझे डायरेक्टरी पता नहीं चला। अलियास है कंट्रोल D। एक सेकंड रुको, बढ़िया सा स्टोरी। तो आपको पता चल गया कि 4 पागलों को समझने के लिए, 4 इंसान है, उनको हायरार्की समझने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उनका नाम, उनका पेरेंट का नाम, मिनिमम इंफॉर्मेशन। तो मैंने वो सेड्रिक से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला। यूनिक्स ये काम कैसे करता है? यूनिक्स में हजारों लाखों डायरेक्टरीज हैं, वो कैसे पता करता है इस डायरेक्टरी का पेरेंट कौन है? ये बढ़िया सा स्टोरी है, सुनो। अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर यूनिक्स में हजारों डायरेक्टरीज हैं तो इस डायरेक्टरी का पेरेंट ये है, यूनिक्स को पता है या नहीं है? है सर। इसका पेरेंट कौन है, किसका पेरेंट कौन है? क्योंकि यूनिक्स का पूरा फाइल सिस्टम एक ट्री स्ट्रक्चर है, तो उसको पता है पेरेंट, इस फाइल का पेरेंट कौन है। कैसे पता करता है? ऑटोमेटिक वो क्या करता है, देखो अब मैं बोला CD माइंड आया, CD
माई इंडिया यार, माई इंडिया यार, चला गया। अब मैंने लिखा CD डबल डॉट, उसको पता है उसका पेरेंट आ गया। फिर तो कैसे, तो पूरा सिस्टम को पता है कौन किसका बाप है, कौन किसका चला बेटा पकड़ है। चुका। जो हम हायरार्की बनाए थे, श्यामो, फिर हरि, गोपाल राम, कैसे पता, उसको भी दो इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे। एवरी डायरेक्टरी में वो हमें छिपा के दो इंफॉर्मेशन रख देता है। एक उस डायरेक्टरी का नाम क्या है और लिख देगा माई डिया, उसका आई नोड क्या है, उसका पेरेंट कौन है, हाँ संतोष। तो वो इंफॉर्मेशन जब भी कोई नया डायरेक्टरी बनता है, सिस्टम क्या करता है, बहुत चालाक है, एक डॉट बोलकर एंट्री बनाता है, मतलब करंट डायरेक्टरी, और एक डबल डॉट बनाता है पेरेंट डायरेक्टरी। तो सिस्टम को पता होता है इस डायरेक्टरी का नाम क्या है और इस डायरेक्टरी का पेरेंट क्या है। देखो अब मजे की बात, एक डायरेक्टरी में बना रहा हूँ MKDIR, एक डायरेक्टरी मैंने बनाया TTT। अच्छा, LS TTT कहाँ है एंट्री, नहीं है, वो हिडन एंट्री होते हैं। देखो LS-A, वो दो एंट्री बना दिया, डॉट डबल डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी उसका नाम, और डबल डॉट मतलब उसका बाप का पेरेंट नाम। डायरेक्टरी। वो इस तो इसको आई दे के आई नोड में देख लो, आई नोड में देख लो। वो बोला अरे करंट डायरेक्टरी है TTT, उसका एक डायरेक्टरी बना TTT, उसको आई नोड मिला 3333, ये करंट डायरेक्टरी है, उसका बाप ये है। तो जैसे दो इंफॉर्मेशन से हम सारे चीज को मैनेज कर लेते हैं कौन किसका बाप है। तो अगर एवरी डायरेक्टरी का अंदर दो एंट्री बन गया, उसका नाम क्या है, उसका आई नोड क्या है और उसका बाप का आई नोड क्या है। फॉर एवरी न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी वो हमें छिपा के दो एंट्री डाल देता है, उसका नाम क्या है, उसका पेरेंट का नाम क्या है। तो यहीं से वो पता कर लेता है कि पूरा यूनिक्स फाइल सिस्टम ट्री, जैसे आप लोग पता कर लिया चार पागल कौन किसका बाप है, वो क्या पता नहीं कर पाएगा पूरा सिस्टम में कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, उसका बेटा कौन है। उसके लिए उसको भी वो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन, उसका आई नोड क्या है, वो तो नाम को समझता नहीं, नाम का मतलब डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, आई नोड तो पता कर लिया। अब TTT का पेरेंट का आई नोड कौन सा है, 33। 335750001। हाँ, तो यहाँ से पता कर लेगा वो आई नोड नंबर है। तो देखते हैं उसका पेरेंट, हमें तो पता है उसका पेरेंट कौन है, होम। तो हम होम का LS-LD कर देते हैं, LS-LD होम डायरेक्टरी। देखो होम, सॉरी LS-LD नहीं, LS-AI, सॉरी LS-DI होम डायरेक्टरी, होम। ये उसका पेरेंट कौन है, फिर TTT का पेरेंट का आई नोड कौन है, ये 5001, 5001 किसका है, होम डायरेक्टरी का, तो संतोष का। तो तुरंत सिस्टम को पता चल गया इस डायरेक्टरी का नाम है TTT, उसका पेरेंट का नाम कौन क्या है, संतोष। तो ये फाइल सिस्टम को एक अभंग क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक, मतलब उसको पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्टरी, उसका नाम क्या है, उसका पेरेंट का नाम है। इस चीज को बचा के रखने के लिए कंटिन्यूएशन, हाँ, बचा के रखने के लिए एवरी डायरेक्टरी के अंदर वो क्या इंफॉर्मेशन डालता है, दो, तेरा नाम क्या है उसको बोलते हैं डॉट, उस आई नोड, और तेरा बाप का नाम क्या है उसका आई नोड। सपोज अभी माई डियर का आई नोड है, माई डियर का आई नोड है 3348, तो माई डियर का अंदर खुद का इंफॉर्मेशन रहेगा, उसका कितना है 3348, उसका पेरेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, इसका सपोज है 8080, तो यहाँ डबल डॉट की जगह कितना नंबर आएगा, 8080, ठीक है, राजी या नहीं। मैं देखता हूँ अगर कुछ होता है तो हाँ मैं सर। बताता हूँ। तो यस सर। अब माई dir जब भी बना एक न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी में, हाँ, तो एक न्यूली क्रिएटेड जब ये डायरेक्टरी बन गया, हाँ, तो देखो अब समझो, ये है ये है एक न्यूली डायरेक्टरी, हमने क्या बनाया बे अभी, TTT ना, क्या डायरेक्टरी हमने बनाया, बोलो, अभी तो मैंने बनाया TTT, कहाँ बनाया, संतोष के
संतोष के अंदर। चलो ये है संतोष। यहाँ संतोष में पहले बहुत सारे फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज थे, यस और नो। वही देखो एलएस। यहाँ और एक्स्ट्रा क्या भी मैंने बनाया, टीटीटी कहाँ बनाया, इधर। इसको बनाया है या नहीं बनाया? यस सर। तो अब ये कहाँ बना, संतोष के अंदर, संतोष के अंदर। मैं तो राजी। अब यहाँ बना टीटीटी, तुरंत यहाँ इसका क्या लिखा जाएगा, आई नोट, यस और नो। हाँ सर। अबे रूट ओनर होम ओनर संतोष का एक नया डायरेक्टरी बना टीटीटी, उसका आई नोट नंबर सपोज है 3484। तो वहां एक एंट्री बना या नहीं बना उसका पेरेंट डायरेक्टरी में? हाँ सर। अबे हॉट मारो। हाँ सर। हाँ अबे सर। यहाँ एक फाइल हाँ। बनाएंगे तो फाइल का नाम होगा abc.txt फॉर उसका आई नोट नंबर आएगा या नहीं? एक डायरेक्टरी स्टोर्स क्या, उसके नेम अंदर एंड रहने आई वाला नोट फाइल एंड नंबर। सब डायरेक्टरीज का क्या स्टोर करता है, नेम एंड। आई नोट नंबर। तो मैं संतोष के अंदर बनाया टीटीटी, तो टीटीटी का एक एंट्री बना और उसका क्या रहा उसके अंदर, नाम और आई नोट आई नंबर। नोट नंबर। हाँ, तो यहाँ सिंस टीटीटी जो डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी खुद भी बना, टीटीटी बना या नहीं बना? करेक्ट। उसका अंदर डॉट मतलब उसका नाम स्टोर करता है, डॉट के अंदर कितना आई नोट रहेगा फॉर करेंट डायरेक्टरी? 3484। 3484। और पेरेंट के लिए संतोष का आई नोट नंबर 8080। तो बोलो अभी एक न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी के लिए कितना जगह पे आई नोड उसका एंट्री होता है? एक पेरेंट में होता है और एक खुद में होता है, तो कितना हैंडलिंग हुआ रे? 2। दो। अब इसका एक बच्चा बनाएंगे, टीटीटी का एक बच्चा बनाएंगे, सपोज उसका नाम दे देंगे, क्या देंगे, आरआरआर। और आरआरआर में क्या एंट्री बनेगा बोल? अब आरआरआर उसका आरआरआर एक डायरेक्टरी मैंने बनाया होगा टीटीटी के अंदर, आरआरआर में क्या रहेगा, डॉट मतलब आरआरआर का जो क्या आई नोट नंबर रहेगा, आई नोट नंबर, और डबल डॉट किसका, टीटीटी का आई नोट नंबर। हाँ। अब 3484, तो जब नया डायरेक्टरी बनता है उसका एक एंट्री उसका पेरेंट का अंदर बनता है और एक एंट्री खुद के अंदर, उसीलिए 2 होता है। उसका जितने सब डायरेक्टरी बनाओगे आज ए पेरेंट, उसका एक एंट्री वहां रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। तो बढ़ता चला जाएगा 6 7 8। तो फॉर बाय डिफॉल्ट whenever we will create a directory its link count will be 2. why? one entry in itself as dot, one entry in its parent directory. उसका जितने सब डायरेक्टरी बनाएंगे उसका एंट्री क्या होगा, एक एक बढ़ता जाएगा। ऐसा लगा, आया समझ में? यस सर। इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ाया था। तो टीटीटी, ये टीटीटी का लिंक काउंट देखो अभी, ls-l डी टीटीटी, उसका लिंक काउंट 2 है। अब टीटीटी का बच्चा बनाता हूँ, mkdir टीटीटी, उसका एक बच्चा है आरआरआर, बन गया। बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग ये सीख जाओ इतना डिटेल। अब उसका मैं टीटीटी का फिर कर रहा हूँ, 3 हो गया। क्यों? एक आरआरआर के अंदर पेरेंट डायरेक्टरी के लिए जो डबल डॉट एंट्री बना, तो इस तरह से ये हम बनाते हैं या ऑटोमेटिक बन रहा है? ऑटोमेटिक। तो डायरेक्टरी का हैंडलिंग इंसान बना नहीं सकते, सिस्टम बनाता है। बाय डिफॉल्ट 2 क्यों होता है, उसका 2 एंट्री बाय डिफॉल्ट बनता है। एक जब न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी उसके अंदर डॉट एज ए डॉट, और उसका पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर उसका एक एंट्री बनता है, इसलिए उसका 2 हैंडलिंग। ठीक है, हैंडलिंग खत्म। हैंडलिंग में Yes, कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम सीखेंगे सॉफ्ट लिंक में, कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कल डाउट पूछना। ठीक है, ओके ओके सर।